देर इज नो आर एक्स फॉर कोरोना इन द वर्ल्ड। आर एक्स ये वही वाला आर एक्स है जब डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो शुरू में ऊपर ही लिख देते हैं आर एक्स। तो आर एक्स का एक मतलब होता है सोल्यूशन, हल। जैसे मैंने कहा कि भाई देयर इज नो आर एक्स फॉर कोरोना इन आवर कंट्री। हमारे देश में कोरोना का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई हल है ही नहीं हमारे देश में। इंडिया में, वैसे इंडिया में तो देखा जाए तो करप्शन का भी कोई हल नहीं है। देयर इज नो आर एक्स फॉर करप्शन इन आवर कंट्री, यानी सोल्यूशन। आर एक्स का यहाँ पे मतलब होता है सोल्यूशन। जी हाँ, आज मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आर एक्स को डॉक्टर्स भी लिखते हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एक्स ओवर देयर। उनके प्रेस्क्रिप्शन में भी आर एक्स का मतलब क्या है। आर एक्स, आर से एक वर्ड बना है इंग्लिश में बहुत ही शानदार, रिसाइट। RECIPE। रिसाइट का मतलब होता है देना किसी को, किसी चीज को देना, इंग्लिश में रिसाइट होता है। फिर वो आर एक्स जो आगे चिन्ह आता है एक्स, वो रोमन लिपि में कुछ देशों में माना जाता है एक सिंबल। जैसे हमारे देश में ओम होता है या 786 होता है, तो वैसे ही वहां पर माना जाता है कि भाई दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड, यानी एक स्पिरिचुअल सिंबल माना जाता है एक्स। तो आर एक्स मीन्स, आर मीन्स रिसाइट देना, एक्स मीन्स दुआ। तो दैट समटाइम्स और समवेयर दैट मीन्स दवा और दुआ। दैट इज व्हाई दे जस्ट राइट आर एक्स। और आर एक्स का एक मतलब सोल्यूशन भी होता है, किसी चीज का हल, किसी भी परेशानी का हल। तो उस प्रेस्क्रिप्शन को आप ये भी मान के चल सकते हैं कि शुरू में आर एक्स लिख दिया मतलब हल, यानी बीमारी का जो एक सोल्यूशन है वो ये है जो मैं इसके नीचे लिखने वाला हूँ। दैट ऑल्सो माइट बी द मीनिंग ऑफ दैट, वो भी उसका मतलब हो सकता है। बाकी मुझे आपसे बात करना था आर एक्स। आर एक्स का मतलब सोल्यूशन। देयर इज नो आर एक्स ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री। हमारे देश में करप्शन का कोई हल ही नहीं है। देयर इज नो आर एक्स ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री। किसी भी देश का, किसी भी चीज का, या किसी भी देश में, दुनिया में किसी भी चीज का अगर आप कहना चाहते हैं कि हल नहीं है, तब आपको इंग्लिश में बोलना है देयर इज नो आर एक्स ऑफ फीवर इन आवर कंट्री। देयर इज नो आर एक्स ऑफ कोरोना इन आवर कंट्री। आई हैव नो आर एक्स टू योर प्रॉब्लम्स, या आई हैव नो आर एक्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। मेरे पास आपकी परेशानियों का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वेल फ्रेंड्स, ये तो रही एक अलग बात। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अपनी लाइफ में जब हम सामने वालों से बताते हैं कि मेरे पास किसी भी काम को करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी बोल दीजिए, कैपेसिटी बोल दीजिए, दोनों ही इंग्लिश में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। कैपेसिटी, क्षमता, कैपेसिटी। मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार वर्ड बना हुआ है इंग्लिश में, CAN, कैन। आपको इंग्लिश बोलने में ये नहीं सोचना कि जिन वाक्यों के अंत में सकना, सकता, ये सारे शब्द आते हैं, क्योंकि उस टाइप से इंग्लिश आप बोल ही नहीं सकते। द फैक्ट इज दैट कि हिंदी को पहले सोच के फिर उसे इंग्लिश में तब्दील करके ऐसे इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी आपको नहीं आ पाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्षमताएं चार होती हैं। सबसे पहली बॉडी पावर, बॉडी पावर वो ताकत जो हम शरीर से दिखाते हैं। दूसरी माइंड पावर, तीसरी मनी पावर, और चौथी को हमने मान लिया टाइम पावर। मनी पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर एंड दैट इज माइंड पावर। ये चार कैपेसिटी हमारे सामने निकल के आती है। अब आपके पास वर्ड आ गया कैन, CAN, कैन। आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता है, मैं कर सकता हूं। मैं पीट दूं तुम्हें क्षमता, तो आप क्षमता बताने के हिसाब से इंग्लिश बोलेगा। अब ये डालोगे मैं तो चारों मार दूंगा, मार दूंगा, तो क्या इसे विल बोलोगे आप? नॉट एट ऑल। जब भी मन में आप सामने वाले से क्षमता बताना चाहते हैं तो आपको बोलना है कि आई कैन। आई कैन प्लस वो वाला वर्क, वर्क बोले तो काम। जैसे मैंने कहा मैं चांटा मार सकता हूं, तो आई कैन स्लैप। चांटा मारना स्लैप होता है। आई कैन स्लैप यू। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं आपको चांटा मार सकता हूं। आई कैन स्लैप यू। चलिएगा, वेरी गुड। कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। हमने एक एक्शन लिया प्ले, आई कैन प्ले। हमने एक वर्क लिया स्मोक, आई कैन स्मोक। मेरे अंदर क्षमता है स्मोक करने की। हमने एक वर्क लिया टेल ए लाई, आई कैन टेल ए लाई। मेरे अंदर क्षमता है आई कैन टेल ए लाई। फिर हमने एक वर्क लिया किसी की मिमिक करना। मिमिक होता है नकल, MIMIC। तो आई कैन मिमिक, मैं मिमिक कर सकता हूं। आई कैन मिमिक।
ऐसे बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारी वर्ड, बहुत सारे वर्क पे आप अपनी क्षमताएं बता सकते हैं। आप किसी भी चीज को उठाने की बात कर रहे हैं, चलिए मेरे सामने गैस सिलेंडर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर को उठाना, उठाने को इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट गैस सिलेंडर। अब मुझ में क्षमता है, मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट गैस सिलेंडर। मना भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैन के साथ में नॉट ही लगा देना है और कुछ भी आपको उसमें नहीं करना। आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं नहीं उठा सकता, भाई नहीं है मुझ में ताकत। आई कैन नॉट लिफ्ट गैस सिलेंडर, आई कैन नॉट लिफ्ट गैस सिलेंडर। 100 kg वेट, 100 किलो वजन, आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं नहीं उठा सकता 100 किलो वजन। अब इसके जो क्वेश्चंस भी बनेंगे सामने वाले से, वो भी आपको कैन से ही बनाने हैं। कैन, जिस इंसान से हम बात करते हैं वो हमेशा हमारे लिए यू होता है, कैन यू प्लस वो वाला काम। क्या आप कर सकते हैं? कैन यू फाइट? जी बिल्कुल मैं कर सकता हूं, आई कैन फाइट। भाई मेरे अंदर क्षमता नहीं है, आई कैन नॉट फाइट। और इस कैन नॉट को आपको शॉर्ट में बोल देना है कैंट, कैंट, आई कैंट फाइट। कैन को बोलने के लिए आपको किसी के भी साथ में कोई भी चेंजेस लेके नहीं आना, सबके साथ में कैन बराबर आता है। वो कर सकता है, ही कैन, उसके अंदर क्षमता है, ही कैन। हमने एक वर्ड ले लिया, टेल ए लाई, ही कैन टेल ए लाई। स्मोक, ही कैन स्मोक। डांस, ही कैन डांस। वर्क हार्ड, ही कैन वर्क हार्ड। मिमिक, किसी की नकल करना उसके बस की नहीं, ही कैन नॉट मिमिक, वो नकल नहीं कर सकता, ही कैन नॉट मिमिक। अब वेट है हमारे सामने 100 किलो वजन, मान के चलो सिलेंडर है। मैंने आपसे पूछा, आप बताइए कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर? क्या आप उठा सकते हैं गैस सिलेंडर को? कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर? पूरा ऐसे उठा के यूं रखना, नहीं भाई मैं नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट। तो उठाने की जरूरत भी क्या, उसे लुढ़का के ले जाओ। भाई आपको कॉमन सेंस भी तो लगानी है, हमेशा आप बॉडी पावर से काम नहीं चला सकते। अब यहां आपको यूज करनी है अपनी माइंड पावर, माइंड पावर, ऑलराइट। तो उसे उठाने की जरूरत ही नहीं है, लुका के आप ले आ सकते हैं। अब माइंड की बात है कि आप लोग गणित के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं। गणित का क्वेश्चन सोल्व करना, सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप बताइए कैन यू सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन? क्या आप कर सकते हैं गणित का क्वेश्चन सोल्व? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। आई कैन सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन, बट वो कर सकता है, ही कैन सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन। वो भी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन। वैसे मैथ हमेशा टफ, सबके लिए मैथ टफ ही रहा है, मेरे लिए मैथ बहुत ज्यादा टफ है। पहले तो ट्यूशन भी नहीं लगाते थे, मैंने भी ट्यूशन मेरे बहुत कम लगे हैं, मैं तो किसी ने ट्यूशन लगवाया ही नहीं। तो मैं मैथ बिल्कुल मेरे को आता नहीं। कोई मुझसे पूछे कि भाई कैन यू सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन, तो मेरा सीधा सीधा जवाब आएगा नॉट एट ऑल, आई कैन नॉट सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन। मैं गणित का क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सोल्व द मैथ्स क्वेश्चन। तो आपने किसी से कहा कि कोई आपको बहुत कमजोर सा इंसान दिखाई दिया, देखिए अब हमारे सामने एक वर्ड आता है कमजोर। शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति आपको कमजोर नजर आता है तो उसे हम अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं पेपरी, PAPERY, पेपरी। ही इज पेपरी। आर यू पेपरी? नो 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 नो, आई एम नॉट पेपरी। भाई मैं तो पेपरी नहीं हूं, बट यस ही इज पेपरी। इस पेपरी के लिए और भी 2-3 वर्ड इंग्लिश में बने। कई बार हम एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई तुम तो बहुत कमजोर हो, यू हैव नथिंग, कुछ भी नहीं तुम्हारे अंदर तो, बट ओनली स्किन, स्किन खाल, एंड बोन्स यानी हड्डी। तुम्हारे अंदर तो हड्डी और खाल के अलावा कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग बट ओनली स्किन एंड बोन्स। आप में तो हड्डी और खाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा, यू हैव नथिंग बट ओनली स्किन एंड बोन्स। अब इसी बात को एक दूसरा डायलॉग हम और भी बोलते हैं, और दैट डायलॉग इज, कई बार हम कहते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सूख के कंकाल हो गए, यू आर रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, यू आर रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, कि आप तो बिल्कुल सूख के कंकाल हो चुके हो, यू आर जस्ट रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक कई बार हम कहते हैं यू आर बैग ऑफ बोन्स, यू आर बैग ऑफ बोन्स, आप तो बिल्कुल हड्डी हो, आप में तो जरा सा भी दम नहीं है, यू आर जस्ट अ बैग ऑफ बोन्स। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप मिला के बोल सकते हैं। अब किसी भी काम को करने की मेरे अंदर क्षमता है तो आपको बोल देना आई कैन। चार मार सकता हूँ, आई कैन स्लैप यू। गणित का क्वेश्चन में सोल्व कर सकता हूँ,
आई कैन सोल्व द मैथ क्वेश्चन। चलिए अब हम कुछ एक्शंस पे बात मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक एक्शन लिया, लिफ्ट 100 kg वेट। आप बताइए, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? यस, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। हमने एक दूसरा एक्शन लिया, फूल अदर्स, दूसरों का पागल बनाना। कैन यू फूल अदर्स? नो, आई कांट फूल अदर्स, बट यस माई ब्रदर कैन फूल अदर्स। मेरा भाई दूसरों का पागल बिल्कुल बना सकता है। आई कैन नॉट टेल अ लाई, बट ही कैन टेल अ लाई। अब हमने दूसरा क्वेश्चन है, मिमिक, किसी की नकल करना। बताइए, कैन यू मिमिक? यस, आई कैन मिमिक। रेंग के चलना, इंग्लिश में कहते हैं क्रीप, CREEP, क्रीप। क्रीप 200 मीटर्स। यस, कैन यू क्रीप 200 मीटर्स? बिल्कुल, आई कैन क्रीप 200 मीटर्स। मैं 200 मीटर रेंग के चल सकता हूं। नो, आई कैन नॉट मिमिक या आई कैन नॉट क्रीप 200 मीटर्स। कुछ भी एक्शन हो सकता है। अब हमने एक एक्शन और बहुत अच्छा लिया, पुल द लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। कैन यू पुल द लेग? यस, आई कैन पुल द लेग। नो, आई कैन नॉट पुल द लेग। तो कैन को आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। आपको सामने वाले से बताना है कि भाई मेरे अंदर इस वाले काम को करने की क्षमता है, मेरे अंदर इस वाले काम को करने की ताकत है, मैं इस वाले काम को कर सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। आई कैन बीट यू। अगर मैं कहीं जाऊं तो सबकी अटेंशन अपने पीछे खींच सकता हूं। तो यहां भी आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं और आप कह सकते हैं आई कैन स्टील द शो। एक वर्ड होता है स्टील द शो, कहीं जाना और सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेना, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टील द शो। मैं कर सकता हूं, आई कैन स्टील द शो। मैं तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्टील द शो। तो ये आपको समझ में आ गया, ही कैन स्टील द शो, ही कैन नॉट स्टील द शो। समझ में आना एक अलग चीज है और इसे अपनी लाइफ में शामिल करना एक अलग चीज है। तो जितना हो सके बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।